नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, पहली बार एक ऐसा मुद्दा जो उछल के सामने आया है लोकसभा में, वो है कि आपको जॉब देने की बात की जा रही है। जॉब नहीं अगर दे पाए तो पेनल्टी देंगे, यानी कि हर हाल में आपकी बात की जा रही है। और आप देख रहे हैं कहाँ पे की जा रही है, तो आप देख सकते हैं कि आज तक पे, जो कि मैं नहीं बताऊंगा कि इस यहाँ पे किसकी बातें चलती है, किसकी सरकार है तो किसकी सुनी जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर एक एक घंटा आप देख सकते हैं कि जो मुर्गा लड़ाया जाता है ना शाम को हर एक दिन, तो डिबेट जिसे कहते हैं, वहाँ पे अगर एक घंटा आपकी बातें की जा रही है और वैकेंसी के बारे में कही जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो आपकी इस बार होनी है। और क्या होनी है, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का एक ऑफ़र आया है ईयरली पास प्रो, जिसका कि दाम 700 के तकरीबन था, उसको घटा के 307 कर दिया गया है। ईयर मनीष कूपन कोड यूज करेंगे तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफ़र आपके 8 से 10 मार्च के बीच है। नमो उत्सव ऑफ़र चल रहा है आपके शिवरात्रि में। और यहाँ पर आपको जो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पूरा पैसा भी रिफंड कर दिया जाएगा। कोई भी इंडिया की एग्ज़ाम हो, तमाम जितने भी एग्ज़ाम है सभी का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, अनलिमिटेड बार लगा सकते हैं। अनलिमिटेड क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, एक एक क्वेश्चन का टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिल जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके जल्दी इस ऑफर को ग्रैब कीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि आपकी बातें यहाँ पे रेलवे में 3 लाख वैकेंसी के अराउंड और कुल 30 लाख जॉब देने की बात की जा रही है। किसके द्वारा? माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा। मैं आपको दिखा देता हूं कि इनके घोषणा पत्र अभी आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, पहली नौकरी पक्की, हर डिग्री और डिप्लोमा धारक को 1 लाख प्रति वर्ष स्टाइपेंड के साथ अप्रेंटिसशिप की गारंटी, यानी कि 1 लाख की गारंटी यहाँ पे मिल रहा है। और फिर यहाँ पे और भी युवाओं को जो स्टार्टअप के लिए फंडिंग देंगे। जो मेन है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है पेपर लीक, जो कि स्टेट की जितने भी वैकेंसियाँ होती है लगभग जगह पेपर लीक का आपको देखने को मिल जाता है। इवन सेंट्रल में भी पेपर लीक की बातें सामने आती है। उसके बाद भर्ती भरोसा एक स्कीम है जिसके तहत 30 लाख सरकारी नौकरियां में भर्ती की जाएगी। मोदी जी ने तो कहा था 10 लाख, और 10 लाख कहाँ से वो काउंट भी करवा रहे हैं कि हमने ये लाख वो लाख देख के 10 लाख करवा भी दिया। और पता नहीं 2018 से वैकेंसी काउंट कर रहे हैं कि 10 लाख की कहाँ, और बस वही अब देखते हैं। भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर 30 लाख वैकेंसी देने की बात की जा रही है और यहाँ पे ये मोहतरमा अगर इसको डिबेट में शामिल कर लिए, तो ये सबसे बड़ी खुशकिस्मत कहिए कि पता नहीं आज तक वाले ने ऐसा कैसे कर लिया कि इन्होंने डिबेट कर दिया इस पे। कभी 5 सेकंड के लिए भी ये मुद्दा नहीं उछालते थे। इतना 5 साल से आप देख रहे होंगे, 7 साल से 8 साल से बच्चे रोडों पे धक्का खा रहे हैं, इधर प्रदर्शन, इधर पेपर लीक, उधर पेपर लीक। लेकिन इन महाशय का कभी, महाशय नहीं कह सकते हैं कि कभी मुंह नहीं खुला होगा। चलिए छोड़िए, ये तो एक एंकर हैं, कभी आज तक का मुंह नहीं खुला होगा कि इस पे कभी डिबेट किया जाए। लेकिन अगर आज डिबेट हो रही है तो अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिएगा, गृह मंत्रालय में तकरीबन 1.5 लाख, फिर डाक विभाग में 9 लाख है, रेलवे में तकरीबन 3 लाख है, उसके बाद राजस्व में 80,000। तो ये संसद में सरकार का जवाब जो है कि इतना रिक्त पद है, इसके बारे में हालांकि ये जवाब दिया गया है, कितना रिक्त पद होगा ये आपको भी पता होगा, ठीक है ना। तो अगर ये चुनावी यहाँ पे देखिएगा, चुनावी आया, चुनाव रोजगार का दाव। अब अगर ये मुद्दा बनता है, और आपको भी पता है कि तेजस्वी जी ने जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें मुद्दा बनाया था कि हम पहले कलम से आपको रोजगार देंगे। और ये मुद्दा इतना बीच में ही बनाया था, पहले नहीं बनाया था, बीच में ही इसको उछाला था। और इतना गजब तरीके से फिर वोटिंग हुई उनके पक्ष में कि एकदम से बेईमानी नहीं होता तो वहाँ पे सरकार बना लिए होते। लेकिन पता, आपको भी पता है कि काउंटिंग में बेईमानी हो ही जाती है। देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, दुनिया कह रही है तब मैं कर रहा हूँ। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं आपको दिखा दूँ कि हाँ बेईमानी हुई है। लेकिन आपको भी पता है कि सत्ता पक्ष वाले क्या करते हैं। ये हमेशा होता है। कांग्रेस सत्ता में था तो कांग्रेस कर रहा था, आज कोई और है तो कोई और कर रहा है, कल कोई और रहेगा तो वो भी करेगा। आप देखेंगे कि बंगाल में ममता बनर्जी
जी कर लेते हैं तो मतलब कि सेंटर में कोई और कर लेता है। मतलब जिसका पद सत्ता होता है वो कुछ ना कुछ तो हरकतें करता ही है, ये आपको भी पता है, ये जग जाहिर है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।